करेंगे आज व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पाठ 7 कारक। ओके, तो सभी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। कारक, ओके, पढ़ो, समझो और विचार करो। आइए से हम रीड करते हैं कि कारक क्या है। रिक्शा चालक बच्चों उन घर पढ़ने विद्यालय रिक्शे ले जाता है। तो क्या ये आपको सही वाक्य लग रहा है? कुछ अटपटा लग रहा है पढ़ने में ना? पढ़िए एक बार फिर से। रिक्शा चालक बच्चों उन घर पढ़ने विद्यालय रिक्शे ले जाता है। सही बात है, ये कुछ अलग सा है ना, डिफरेंट सा लग रहा है, पढ़ने में अटपटा लग रहा है। तो आइए इसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है देखेंगे। ऊपर लिखे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। देखिए हमने रीड किया और यहाँ पर वही लिखा है ना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कड़ियाँ छूट गई हैं जिनके बिना शब्दों का आपस में संबंध नहीं जुड़ सका और वाक्य निरर्थक प्रतीक हो रहा है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब हमने अपने रीड किया है ना, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से सेंटेंस है, मतलब ये अपन को गलत लग रहा था। तो ये वाक्य कैसा हुआ? गलत ना कह के ये निरर्थक प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आइए आओ छोटी कड़ियों को जोड़कर पुनः लिखें। अब इसमें क्या इनकम्प्लीट था, क्या अधूरा था, उसे यहाँ पर पूरा किया गया है। रिक्शा चालक बच्चों को उनके घर से पढ़ने के लिए विद्यालय में रिक्शे से ले जाता है। ओके, ये था। ऊपर लिखित वाक्य में रिक्शा चालक बच्चों, घर, विद्यालय, रिक्शा, इन सभी संज्ञा शब्दों के संबंध ले जाना क्रिया से जुड़े हैं। अतः कहा जा सकता है कि कारक क्या हुआ? कारक देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ने का संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बच्चों, रिक्शा चालक बच्चों, घर, विद्यालय, रिक्शा, इन सभी संज्ञा शब्दों के संबंध ले जाना से जुड़े हैं। कहाँ से जुड़े हैं? क्रिया से जुड़े हैं। तो क्या हो गया? संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ने का संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। ओके, आइए हम कारक के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, रीड करते हैं। यहाँ दिया है परसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, जिन चिन्हों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह और परसर्ग एक ही है। ठीक है, जैसे जिन चिन्हों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट किया, संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर पिछले प्रश्न 30 पर लिखे वाक्य पुनः विचार करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना, जैसे जाने का काम किसने किया, क्या लाया, किसने लाया, किसके लिए लाया, कहाँ से लाया, किसके घर से लाया, कहाँ लाया, अरे यह किसे लाया। सारे कैसे वो हैं? प्रश्न वाले वाक्य हैं। ठीक है, अब इनके उत्तर क्या हैं? जाने का काम किसने किया था? रिक्शा चालक ने। क्या लाया? बच्चों को लाया रिक्शा चालक ने। किसने लाया? रिक्शा से लाया। किसके लिए लाया? पढ़ने के लिए विद्यालय लेके आया। कहाँ से लाया? घर से लाया। किसके घर से लाया? उसकी। कहाँ लाया? विद्यालय में। फिर है अरे यह किसे लगा? क्या यहाँ पर? बच्चों को। ओके, तो इसी तरह से अब यहाँ पर जो उत्तर निकला है इससे ही हमको कारक और कर्ता के चिन्हों को हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे रिक्शा चालक ने कर्ता कारक, कौन सा कारक है? रिक्शा चालक ने। कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। फिर है बच्चों को
कर्म कारक क्या हो गया को। फिर है रिक्शा से करण कारक से के द्वारा साधन। फिर है पढ़ने के लिए संप्रदान कारक है, इसका चिन्ह है के लिए को। फिर है अपादान कारक घर से अपादान कारक, ये इसका चिन्ह है से अलग होने की अर्थ में, किसने किसके घर से लाया उसके, तो ये क्या हो गया उसके संबंध कारक हैं का की के। ओके विद्यालय विद्यालय में अधिकरण कारक में पर आदि। ओके फिर नेक्स्ट है अरे ये किसे लाया, तो ये क्या हो गया बच्चों को क्या है संबोधन कारक है अरे की कारक क्या है संबोधन कारक। इस तरह से बच्चों से रीड करना है। एक बार फिर से करते हैं कारक और उनके चिन्हों को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान कारक से और संबंध कारक का की के अधिकरण कारक में पर और संबोधन कारक है अरे आदि। इस तरह से हमने आज कारक और कारक चिन्हों को हमने रीड किया। तो बच्चों होमवर्क है कि आप कारक और कारक चिन्ह लर्न करके आए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कारक के भेद हम नेक्स्ट पीरियड में रीड करेंगे। ओके।